क्लास है आपकी 9th, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट और ये वर्कशीट कौन सी है, नंबर 9। आई होप आपने वर्कशीट 8 अच्छे से समझ ली होगी। तो चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब काम ना मिलना, स्कूल का काम नहीं, जिस काम से हमें पैसे मिलते हैं वो वाला काम नहीं मिलना, बेरोजगारी कहलाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम डेफिनेशन समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होता क्या है, कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जब लोग क्या करना चाहते हैं, विलिंग, विलिंग मतलब काम करना चाहते हैं, विलिंग मतलब चाहना, ठीक है, काम करना चाहते हैं किस पे, करंट वेजेस पे, भाई जो भी उनको फिलहाल उनको पैसे दिया जा रहे हैं उस पे, लेकिन कैन नॉट फाइंड जॉब, लेकिन जॉब उनको नहीं मिलती है। तो इस सिचुएशन को इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कहा जाता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों कहा जाता है इसको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखो वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से। तो जो जॉब उसको नहीं मिल रही वो अपनी मर्जी से तो नहीं मिल रही ना, सिचुएशन ऐसी है कि उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, वो चाहता है, तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। विलिंग, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब एक पर्सन वर्क करना चाहता है, विलिंग है, ठीक है, लेकिन उसको वेजेस, वेज का मतलब होता है बेटा कि जिस काम के पैसे मिलना, ठीक है, एक तरह से जो एक दिन का जो काम करते हैं उसके उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसको वेजेस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम के पैसे मिलना, अब वो कहता है कि मैं विलिंग हूँ लेकिन मेरे को पैसे जरा चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो पर्सन को विलिंग होना चाहिए, दूसरा जो भी करंट वेजेस हैं, जो भी करंट पैसा उसको दिया जा रहा है, जो भी करंट दिहाड़ी, दिहाड़ी बोलते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं, तो दिहाड़ी जो होती है एक दिन की, जो भी उसको वो दी जा रही है फिलहाल, ठीक है, अगर वो सर्विस की जॉब में है। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसा नहीं है जो लेबर वर्क है उन्हीं के लिए है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हम सभी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, चाहे कोई पर्सन किसी भी जॉब में है, ठीक है, या कोई भी काइंड की जॉब वो चाहता है। तो एक दिन का जो वर्क है यहाँ पर, वैसे लोकल लैंग्वेज में दिहाड़ी जो होती है, जो लेबर वर्क होता है उनके लिए बोला जाता है, लेकिन वेजेस एक तरह से एक दिन का जो मेहनताना होता है उसको ही बोलते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो विलिंग होना चाहिए और करंट वेजेस पे विलिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो खुद के अपने बना ले कि हाँ भाई मैं तो इतनी लूंगा तभी काम करूंगा, जब उसने अपनी कंडीशन लगा ली तो क्या हुआ, वो इनवॉलेंटरी नहीं है, वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो करंट स्टेटस में काम करना चाहता है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये भी आपका इकोनॉमी का ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब चलते हैं, देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। क्या होता है कि जैसे गेहूं, जब गेहूं उगता है, लगाया जाता है, चावल लगाया जाता है, जब चावल कटता है, ठीक है, जब ये कटते हैं, लगाए जाते हैं और कटते हैं, जब लगाए जाते हैं तब भी क्या होता है, जो लेबर होता है उनको काम मिल जाता है, जब कटता है तो भी काम मिल जाता है, लेकिन बीच का सीजन में वो खाली रहते हैं। तो जब ऐसे वो लोग खाली रहते हैं, पूरा साल खाली नहीं रहते, लेकिन पर्टिकुलर सीजन में जब काम नहीं होता तो वो खाली रहते हैं, तो उस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है, सीजनल, ठीक है, कि भाई जो बेरोजगारी है वो सीजनल है, पूरे साल की नहीं है। तो डेफिनेशन आप समझेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। कब नहीं फाइंड करते वो, ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ ईयर, कुछ मंथ ऑफ ईयर्स में, जब पूरा साल है, साल के कुछ महीनों में जब उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं वो लोग ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, उसको मोस्टली फेस करते हैं, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पे, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बुरा फॉर्म होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, खेतों में काम करना है, ठीक है, एक परिवार में 6 आदमी हैं। अब एक जमींदार ने या फिर खेत काटने वाले ने बोल दिया, या खुद के उसका 1 किला है, 1 एकड़ है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है,
इस एक किले में काट रहे हैं, ये चारों के चारों 6 के 6 जो हैं ये एक काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, तो इनकी अगर इनमें से 2 जने कम भी हो जाएंगे ना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही ज्यादा गेहूं से हमें पैसे मिलने वाले हैं, उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये जो 2 जने वर्क कर रहे हैं ये बस ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, इनका वहां पर इनके हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयड है, अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई हम एम्प्लॉयड हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट ऑफिस में जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार होना, यानी आप चाहे आप लेबर का वर्क कर रहे हो, खेत में वर्क कर रहे हो, तो भी आप क्या हो, रोजगार हो, आपके पास रोजगार है, काम करने का साधन है जिससे आप अपना रोटी कपड़ा मकान चला सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वर्ड डिस्गस्ट का मतलब है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन, इस वर्ड का ही मतलब हिडन होता है, छुपा हुआ। Thus, disgust unemployment mean people appear to be employed. ये जो 2 लोग थे, ये लग तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो हट भी जाएंगे तो भी उतना ही काम होगा और किसान को उतना ही फायदा होगा। But they actually are not. This usually happen among family members engaged in agriculture activity. मैंने बताया कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल किसी के 2 किले हैं, 3 किले हैं और खुद ही काट रहे हैं, गेहूं वगैरह या चावल वगैरह खुद ही काट रहे हैं। अगर उनमें से 2 बंदे हट भी जाएंगे, सिर्फ 4 बंदे काम करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉफिट उतना ही आना है, सब कुछ उतना ही होना है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ, वो वर्क केवल 5 लोगों की ही क्या करता है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन कितने लगे हुए हैं, 8 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो 3 लोग तो क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए, 3 people आर एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में 2 people एक्स्ट्रा लिए थे। इफ 3 people आर रिमूव्ड, वो कह रहा है कि अगर 3 people यहाँ से, जैसे मैंने कहा था 2 लोगों को हटा देंगे तो क्या होगा, कल्टीवेशन और जो भी प्रोडक्टिविटी आएगी, गेहूं कम तो उत्पाद होगा नहीं, जितना निकलना है वो उतना ही निकलेगा, घट तो जाएगा नहीं। तो ये होती है कि जब अगर एक पर्सन हट भी जाए तो भी प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब देखो इसका ये इतना बुरा क्यों है, यहाँ देखिए, क्योंकि ये लोगों को लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इन लोगों को लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड है, लेकिन ये काम, इनका जो मैन पावर है वो सही जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अगर ये 4 लोग अपना खेत काटते और ये 2 लोग कुछ और काम करते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी डिस्कस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये हिडन होती है, लोगों को लगता है कि हमारे पास तो काम है लेकिन एक्चुअली उनके पास काम नहीं होता है। अब चलते हैं एजुकेटेड, जो लोग एजुकेटेड होते हैं। अभी तक यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में ही आती है, लेकिन मोस्टली एग्रीकल्चर में भी आती है। अब चलो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ अर्बन एरिया, यानी कि जो अर्बन का, रूरल का होता है आपका, जो गांव का एरिया होता है, अर्बन जो शहर का एरिया होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना, फिनोमिना मतलब एक कॉमन प्रोसेस बन गई है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट फाइंड, इनके पास क्या है, इनके पास डिग्री है, कोई बीए है, कोई एमए है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो देखो जो ग्रेजुएट हो जाता है ना, जो बीए वगैरह कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कर लेते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं। जो एमए वगैरह, एमएससी वगैरह करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और मेट्रिकुलेशन 10th होता है। ठीक है, ये लोग, ये डिग्री होती है लेकिन फिर भी इनके पास जॉब नहीं होती है। देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली, जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, जैसे किसी ने कोई आईटी प्रोफेशनल है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बैठा है। टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा समझाती हूँ, इसको थोड़ा, इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो अभी बहुत ज्यादा क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्लोथ्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। अब लेबर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को ज्यादा जॉब मिलेंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा होता है कि भाई इंडस्ट्रियल क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन वन हैंड व्हाइल देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल स्किल। कई बार क्या होता है यहाँ पर, ये तो मैंने बताया कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा
इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि दूसरी तरफ ऐसा होता है कि भाई अब मान लो आईटी कंपनीज है, ठीक है, आईटी यानी कि जो आपकी कंपनीज में जो लोग जॉब करते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में वर्क करते हैं, तो उसमें एक पर्सन चाहिए कि उसके पास एमसीए होना चाहिए या फिर बीसीए होना चाहिए, लेकिन उसको कंप्यूटर लेकिन दूसरे को भी कंप्यूटर आता है लेकिन उतना नहीं आता है, तो स्किल ही नहीं है। कुछ लोगों को इसलिए जॉब नहीं मिल रही, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन मैचिंग स्किल नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल देने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, देखो टूरिज्म इंडस्ट्री है, यानी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या करती थी, जो ये एयरप्लेन वगैरह हैं, ये बस हैं, किसी के पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। लेकिन अभी कोरोना के चलते हुआ क्या है कि टूरिज्म तो बिल्कुल बंद हो गया है, लोग घर से बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे, घूमने कैसे जाएंगे, इतना खतरा है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो क्या हो गया, एक तरह से बहुत लॉस में चली गई ना। अब लोग कितना पे करेंगे, घर बैठे जो जिनको जॉब दी हुई है उनको कितना पे करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन आएगा कि भाई अब तो हम बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं, हम आप लोगों को पैसा नहीं दे सकते हैं, सो हम आपकी जॉब हटा रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म की डिमांड क्या हो गई, घट गई। जब डिमांड घट गई तो एक तरह से क्या हुआ, लोगों की जरूरत कम हो गई और उन्होंने हटा दिया उनको। तो ये प्रोसेस भी होता है कि पढ़े लिखे लोग भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में आते हैं, जहाँ पे टेक्निकल स्किल नहीं मिलते हैं या फिर डिमांड कम हो जाती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, वैसे तो अगर आपका कमेंट आता है कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं कमेंट के नीचे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर लगता है कि हाँ टॉपिक ही पूरा प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है, पूरी टर्म्स ही नहीं समझ में आ रही है, तो आप प्लीज बताएं, साथ में टॉपिक का नाम जरूर लिखें कि ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और आपके कमेंट जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उससे हमें ये पता लगता है कि जो वीडियो है एक तो आपको समझ में आ रही है, जो लाइक आते हैं उससे लगता है कि आप सब बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को, जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है। या अगर जैसे कम लाइक होते हैं तो ये लगता है कि शायद इस वाली वीडियो में कहीं कमी रह गई है और ज्यादा अच्छे से कराना चाहिए था। तो आप लोग कमेंट और लाइक करके जरूर बताया करें, तो उसी से हमें पता लगेगा कि आपके लिए किस तरीके का मैटर प्रोवाइड करना है और किस लेवल पर प्रोवाइड करना है। अब हमने ये बात कर ली थी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, वेस्टेज होती है मैन पावर की। मैन पावर यानी कि देखो घर में 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो कि 20 से लेके 50 ईयर्स के बीच में हैं, ठीक है, सारे काम करने योग्य हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो घर ही पड़े हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपना लेटे हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैन पावर जो है इंडिया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर इंडिया की जो यूथ है वो काम नहीं करेगी तो इंडिया क्या होगा, डाउन ही जाएगा। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर नीचे, हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनवॉलेंटरी। मैंने वॉलेंटरी बताया था कि अपनी इच्छा से, इनवॉलेंटरी की अपनी इच्छा से नहीं, ठीक है, बिना इच्छा के। जब हमारी बिना इच्छा के अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ये है क्या, ऊपर वाले, ऊपर चलते हैं और वहां से आपको इसका आंसर लिख लेना है, ऊपर से बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। When people who are willing to work at the current wages, फिर कोमा लगा देना, cannot find job, then this is called, बेशक इकोनॉमिक टर्म्स मत लिखना, then this is called involuntary unemployment, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी, what type of unemployment picture speaks of, what should be done to mitigate solve this problem। वो कह रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, और इनकी हालत से देखा जाए, ठीक है, तो इन्होंने काफी टाई वाई लगा रखी है और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो एक तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब पिक्चर के हिसाब से पर्सन एजुकेटेड भी लग रहा है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम पिक्चर के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं, कोई भी सूट बूट पहन के बैठ सकता है, बट स्टिल इन्होंने पूछा है पिक्चर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है। अब दूसरा हमने ये बता दिया कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको नौकरी चाहिए, मिल नहीं रही है। दूसरा क्या है, अब इस मिटिगेट मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट जैसे स्कीम्स चलाती है बहुत सारी, जैसे मनरेगा स्कीम चला रखी है, ठीक है। तो सोल्व कैसे किया जाएगा इसको, बाय
providing jobs and by increasing demand in market। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि when demand increase then demand of labor or skilled people also increase, which helps to reduce unemployment। ठीक है, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चलो ये तो पर्सन स्किल्ड ही लग रहा है, तो यहाँ पे आगे लाइन नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब आप ये कहोगे कि मैम ये डिमांड का क्या फंडा है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे साफ पेज पे समझा देती हूँ। देखो बेटा, डिमांड का क्या फंडा है। अभी अगर देखा जाए, कोरोना का केस ले लेते हैं, कोविड-19 का केस ले लेते हैं। कोविड-19 में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं रहे हैं तो वो चीजें कैसे खरीदेंगे। कुछ भी चीज बन रही है, जैसे क्लोथ्स है। ठीक है, अब एक कपड़े की दुकान है। ठीक है, कपड़े की दुकान पे एक खुद ओनर होता था और दो वो अपने जो दो हेल्पर्स को रखता था साथ में। ठीक है, अब डिमांड इतनी हो नहीं रही है, इतने कस्टमर मार्केट में जा नहीं रहे हैं, डिमांड ही नहीं हो रही है, तो उसने कहा कि भाई अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम मैं खुद संभाल लूंगा। तो ये क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। सेम मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री का लिया एग्जाम्पल। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है बेटा कि जब लोग घूमने ही नहीं जा रहे हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री घर बैठे लोगों को कितने दिन तक खिलाएगी। तो वो क्या करेगी, कुछ लोगों को जॉब से हटा देगी। ठीक है, कुछ लोगों को जॉब से हटा देगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो रहेंगे, तो फिर से क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, डाउन हो रही है। अब जैसे ही वैक्सीनेशन बन जाएगा, वैक्सीन बन जाएगा। वैक्सीन क्या होता है, एक ऐसी दवाई जिसको जब आप ले लेते हैं, ठीक है, आप उसका आप टीका लगा लेते हैं, तो उसके बाद वायरस आपको अटैक करेगा तो भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगा तो लोग फिर से क्या होगा, फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से लोगों को काम मिलेगा, फिर से लोग कपड़े खरीदने जाएंगे, घूमने जाएंगे, खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी होगी, फिर से डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों को फिर से क्या होगी, फिर से लोगों के पास जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को कुछ पैसे डायरेक्टली दे देगी। जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे स्कीम चलाएगी, गरीब कल्याण योजना चला देगी, गरीब कल्याण योजना, या फिर गेहूं चावल बंटवा देगी, जैसे राइस और वीट अगर बंटवाने के लिए देगी, तो जो पैसे गरीबों को राइस वीट खरीदने में लगते थे, ठीक है, जो अब वो अपने उस पैसे को कहीं और लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड किसी न किसी पर्सपेक्टिव में बढ़ेगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा कम हो गई हैं अब अभी फिलहाल के टाइम में। अब ये देखो, जैसे महाराष्ट्र से कितने सारे लोग, आपने भी रिसेंट में ही देखा है ना कि टीवी में हम देखते थे कि बहुत सारे लोग अपने गाँव तक, विलेजेस तक पैदल ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ये लोग जॉब करते थे। अब ये यहाँ पर आए हैं तो गांव में तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं कि भाई इनको जॉब मिल सके, तो ये भी जॉबलेस हो गए हैं। जॉबलेस हो गए हैं तो इनके पास पैसे नहीं रहे हैं, पैसे नहीं रहे हैं तो ये खरीदेंगे क्या, फिर से डिमांड कम हो गई। तो ये पूरा सर्कल है। इसी तरीके से ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाए। किस तरीके से बढ़ाए, क्या तो डायरेक्टली जो अभी स्कीम्स हैं उनमें उनके थ्रू पैसा प्रोवाइड किया जाए, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज, फिलहाल के टाइम में तो डिमांड का जो है काफी मुश्किल है, बहुत ही लिमिटेड चांसेस हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि रिस्क भी नहीं लिया जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं सेकंड में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कुछ सजेशंस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए नौकरी देने के लिए या फिर नौकरी प्रोवाइड करने के लिए, तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। अब चलते हैं, व्हाट डज द पिक्चर स्पीक्स ऑफ, डू यू थिंक द डिजास्टर डिप्रेशन ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक हैज इंक्रीज्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक मैं पूरी सारी बात इसी बारे में बात कर रही थी कि क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं मैंने किस उसमें लिए, कोरोना पेंडेमिक में ही लिए। ठीक है, पेंडेमिक क्या होता है, क्या आप सभी को पेंडेमिक का
वर्ड मतलब पता है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ और आप लोगों को मेरे को कमेंट में जरूर जवाब देना है। पेंडेमिक क्या होता है? एक तो होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। ठीक है, क्या होता है? एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। मुझे आप इन दोनों वर्ड्स का कमेंट में आंसर बताओगे। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कमेंट करके। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए वो सारे के सारे कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक को लेके लिए। तो अब आप लिख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा है। एक तो आप कह सकते हैं डिमांड बहुत घट गई है, डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखना दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे सेकंड में क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे वेरियस पीपल रिटर्न फ्रॉम बिग सिटीज to their village. They don't have any work. Most of the activities are stopped during COVID-19, so laborers are not getting work. फिर लास्ट में लिखना कि यहाँ पे मैं चलती हूँ, अगले पेज पे लिख देती हूँ इस पॉइंट को। People do not have money to purchase things. That's why demand decreases and the need of people also decreases. So unemployment increases. आप चाहें तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चीज़ किस तरीके से होती है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।